मैं किसकी बात करूं? अब उनमें आपस में दौड़ लगी है सरकार के विरोध करने की। 5 तो उनके ग्रुप बन गए हैं और 5 ग्रुपों में वो भाजपा बटी है। नड्डा जी का ग्रुप है जो राष्ट्रीय स्तर पर है, जयराम ठाकुर जी का ग्रुप है, बिंदल जी का ग्रुप है, अनुराग ठाकुर जी का ग्रुप है। अगर गुट हैं तो कांग्रेस पार्टी में है। सुक्खू जी हॉली लॉज को पूरी तरह से जो है वो ठिकाने लगाना लगे, उस काम में लगे हुए, ये उनकी पहली प्राथमिकता है। हॉली लॉज मुक्त कांग्रेस। हाँ, हॉली लॉज मुक्त कांग्रेस, ये शब्द उचित है मुझे लगता है। ये स्थिति, और इसलिए आप देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि जश्न मनाएंगे, और हॉली लॉज से संबंधित जो है, चाहे वो मंत्री हैं जो पार्टी के, चाहे वो अध्यक्ष हैं, वो कह रहे हैं कि हमें जानकारी नहीं। आप अंदाजा लगा सकते हैं, मुकेश जी जो है वो अपने, उनको भी ठिकाने पर लगा के रखा हुआ है। इससे ज्यादा मैं अब कुछ बोल नहीं सकता हूं। उनको इस बात की अनुभूति होगी स्वाभाविक रूप से। वो कहें या ना कहें, लेकिन पीड़ा कहीं ना कहीं उनकी दिखती है। कांग्रेस में गुटबाजी है या भाजपा में, इन दिनों नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप का मुख्य विषय यही बना हुआ है। कुछ दिनों पहले मुख्यमंत्री का कहना था कि भाजपा 5 गुटों में बटी हुई है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का गुट, जयराम ठाकुर का गुट, राजीव बिंदल का गुट, अनुराग ठाकुर का गुट और वो गुट जिसने भाजपा को गुलाम बना दिया है। तो आज मुख्यमंत्री के इस बयान का जयराम ठाकुर ने तीखा जवाब दिया है। उन्होंने कह दिया कि असल गुटबाजी तो कांग्रेस में है। यही नहीं, जयराम ये तक बोल गए कि मुख्यमंत्री ने मुकेश अग्निहोत्री को ठिकाने लगा दिया है और वो हॉली लॉज मुक्त कांग्रेस बनाना चाहते हैं। आप खुद ही सुन लीजिए कि क्या क्या बोल गए जयराम। अगर गुट हैं तो कांग्रेस पार्टी में है। सुक्खू जी हॉली लॉज को पूरी तरह से जो है वो ठिकाने लगाना लगे, उस काम में लगे हुए, ये उनकी पहली प्राथमिकता है। हॉली लॉज मुक्त कांग्रेस। हाँ, हॉली लॉज मुक्त कांग्रेस, ये शब्द उचित है मुझे लगता है। ये स्थिति, और इसलिए आप देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि जश्न मनाएंगे, और हॉली लॉज से संबंधित जो है, चाहे वो मंत्री हैं जो पार्टी के, चाहे वो अध्यक्ष हैं, वो कह रहे हैं कि हमें जानकारी नहीं। आप अंदाजा लगा सकते हैं, मुकेश जी जो है वो अपने, उनको भी ठिकाने पर लगा के रखा हुआ है। इससे ज्यादा मैं अब कुछ बोल नहीं सकता हूं। उनको इस बात की अनुभूति होगी स्वाभाविक रूप से। वो कहें या ना कहें, लेकिन पीड़ा कहीं ना कहीं उनकी दिखती है। जिक्र नहीं करना चाहता, लेकिन फिर भी उसके बावजूद आपने याद कराई दी। अब आप अंदाजा लगाइए कि सरकार के सामने समोसा नहीं पहुंचा, गंभीर विषय तो ये बन गया। और जांच के आदेश हुए, सीआईडी जांच के आदेश हुए, जांच की रिपोर्ट आती है, कहां से समोसे चले थे, कितने समोसे आए थे, किसने लाए थे, किसके हवाले किए। फिर आगे बड़ा प्रश्न रह गया, अभी खाए किसने। और ऊपर से यह कहा जा रहा है कि ये सरकार विरोधी गतिविधि है, एंटी गवर्नमेंट एक्ट माना गया उसको। सरकार समोसे नहीं पहुंचे तो सरकार विरोधी गतिविधि। अगर हम तक पहुंचे होते, भारद्वाज जी तक पहुंचे होते, बिट्टू वर्मा जी तक पहुंचे होते, तो समझ में आता कि भाई हमने खाए हैं समोसे, और इसलिए वो सरकार के समोसे विपक्ष के पास आ गए, तो मान लेते। हमारे पास भी नहीं आया, लेकिन उसके बावजूद भी एंटी गवर्नमेंट एक्टिविटीज को करार दिया गया। कितना गंभीर विषय, सरकार की गंभीरता का आप अंदाजा लगा सकते हैं, सरकार किस प्रकार से चल रही है। सर्वविदित है कि भाजपा और कांग्रेस दोनों ही हिमाचल में पर्याप्त गुटबाजी से ग्रस्त हैं, मगर दोनों ही पार्टी के नेता एक दूसरे पर आरोपों की बरसात करने में जुटे हुए हैं।